ॐ ब्रह्मैर्वाय नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ठीं छीं ह्रीं प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज एक भैरव महाराज का शाबर मंत्र, काला भैरव कपली जटा, हाथ वराड़ा कुंद बड़ा, काला भैरव हाजिर खड़ा। इस तरह का एक शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत लोगों की मांग थी टेलीग्राम के माध्यम से कि इस वीडियो का, इस मंत्र का विधि विधान बताया जाए। तो इसे आप नवरात्रि में, अमावस्या के दिन, कालाष्टमी के दिन, ग्रहण काल में, होली में इस मंत्र को सिद्ध करके इस मंत्र से किसी भी प्रकार की दुष्ट बाधा, भूत हो, प्रेत हो, तमाम प्रकार की तंत्र बाधा हो, चलाई गई बाधा हो, भेजी बिजाई हो, हर प्रकार की बाधा से इस मंत्र के प्रयोग से मुक्ति पाई जाती है। भैरव महाराज के मंत्र बड़े ही शक्तिशाली होते हैं और भैरव महाराज बुरी बाधाओं को भक्षण करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही इस मंत्र के साथ है। यदि इस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तो सभी बाधाएं कोसों दूर भाग जाती हैं और नहीं भाग पाती तो भैरव महाराज पकड़ के निस्त नाबूद कर देते हैं, बुरी बाधाओं का भक्षण कर लेते हैं। भैरव महाराज निर्णय के देवता माने जाते हैं और इनके मंत्र जब हम प्रयोग करते हैं तो बाधा का बचना एकदम नामुमकिन हो जाता है। भैरव महाराज का यह मंत्र लगातार श्रवण करने से भी लाभ प्रदान करता है। लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। जो लोग सिद्ध नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते, ऐसे लोग सुनकर ही लाभ लिया करिए। हाँ, सुनने से सिर्फ 10% ही लाभ होता है, तो अब उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। सिद्ध करके आप 100% लाभ ले सकते हैं मंत्र का। चलिए मंत्र को एक बार पूरा श्रवण करते हैं और फिर इसका हम विधि विधान आपको बताते हैं। ओम काला भैरव कपली जटा, हाथ बराड़ा कुंद बड़ा, काला भैरव हाजिर खड़ा, चाम की गुत्थी लौंग की भभूत, लगे लगाए को कर भस्मा भूत, काली बिल्ली लोहे की पाखार, गुणा सिखाई, अढ़ाई आखर गए गुरों के पास, गुरा बुलाई काली, काली का लगा चक्कर, भैरव का लगा थप्पड़, लगा लगाया भेजा भिजाया, सब गया 7 समुंदर पार। दुआई महादेव की दुहाई आकरे मंत्र की। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है और तुरंत ही प्रभावशील मंत्र है। इस मंत्र से जैसे ही आप झाड़ा लगाते हैं बाधाएं तुरंत ही भाग खड़ी होती हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, स्नान करिए। शनिवार की रात्रि से इस मंत्र को आप प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से। यदि आपको इमरजेंसी है और इमरजेंसी नहीं है तो इसे विशेष मुहूर्तों में सिद्ध करें तो अधिक शक्ति मिलती है। मुहूर्त हम आपको बता ही चुके हैं कि कौन कौन से मुहूर्तों में इसे सिद्ध करना है, लेकिन नवरात्रि में विशेष है और नवरात्रि में इस मंत्र को हम सिद्ध करते हैं तो इसकी ऊर्जा हमें अच्छे से मिल जाती है। लेकिन किसी कारणवश आपको इमरजेंसी है और जल्दी में ही मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो किसी शनिवार के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, नवरात्रि में आप एक दिन में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और आम समय में एक हफ्ते में यह मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम दोनों विधि विधान आपको बताएंगे, जो भी आपको विधि विधान लगे सही उसी विधि विधान को करिएगा। भैरव महाराज का पंचोपचार से बढ़िया विधि विधान से उनका पूजन करिएगा, चित्र स्थापित कर लीजिएगा, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सामग्री भैरव महाराज के ऊपर अर्पण करिएगा। बाजार से एक मिट्टी का घड़ा ले आइएगा, उसे काट कर खप्पर बनाइएगा और खप्पर में अग्नि प्रज्वलित करिएगा। जप करने से पहले भैरव महाराज के बीज मंत्र से, कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं आप, उस बीज मंत्र से 5 से 11, 21 आहुतियाँ इस खप्पर में डालिएगा। अग्नि का पूजन पहले ही कर लीजिएगा। इसके बाद भैरव महाराज को प्रणाम करिएगा और जो कि हमने मंत्र आपको बता दिया है डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और जो हम मंत्र श्रवण कराते हैं उस पर स्क्रीन पर भी मंत्र लिख देते हैं, तो श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। इस मंत्र का आप जाप करिएगा। देखिए, शनिवार से एक हफ्ते की यदि सिद्धि करने वाले हैं तो प्रतिदिन इसकी 1 माला जप करिएगा। लेकिन नवरात्रों में यदि आप सिद्ध करने वाले हैं इस मंत्र को तो इस मंत्र की 11
माला एक साथ एक ही दिन में जप करिएगा। देखिए, जब हम चिल्लर या फुटकर जप करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि तो मिल जाती है, मंत्र हमारे कार्य करते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, आभास नहीं हो पाता। और एक दिन में यदि हम मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उसमें प्रत्यक्षीकरण के चांस ज़्यादा रहते हैं। और भैरव महाराज का यह मंत्र प्रत्यक्षीकरण भी देता है। यदि लंबा जप करते हैं, इसका हम लंबा अनुष्ठान करते हैं तो इस मंत्र से हमें प्रत्यक्षीकरण भी मिलता है। भैरव महाराज के सामने बाएं तरफ आप एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, दाहिने तरफ आप गुग्गुल की धूनी जला लीजिए और सामने आप मदरा जरूर रखिए उनको अर्पण करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन अर्पण कर दें, क्योंकि नवरात्रि के बीच में मदरा अर्पण करना वर्जित माना जाता है। ठीक है, तो आपको रखना जरूर है, अर्पण नहीं करना है। इसके बाद आसन आप ग्रहण कर लीजिए और इस मंत्र का, जो कि हमने आपको बता ही दिया है, इस मंत्र का बढ़िया से जाप करिए। कम से कम देखिए 11 माला जाप करिए और खप्पर में इसी मंत्र का 11 माला जप करने के बाद कम से कम 108 आहुतियाँ डाल दीजिए शुद्ध घी के साथ। अपने कुल देवी देवता, कुल इष्टों का, ग्राम देवताओं का और भी जो आपके मानने वाले इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके नाम की भी आप खप्पर में आहुतियाँ डाल सकते हैं। शांति पाठ करिए, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए, उससे तिलक कर लीजिए। भगवान भैरवनाथ को फल फलाहार, प्रसाद इत्यादि चीज़ें जरूर अर्पण करिए। ठीक है, इसके बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। एक दिन में यदि आप कर रहे हैं तो आपको इतनी क्रिया करनी है। नवरात्रों की बात कर रहे हैं भैया। इसके बाद आपको नित्य प्रतिदिन भैरव महाराज का विधिवत स्थान ध्यान कराना है और इसी मंत्र का 11 से 21 बार आपको पाठ करते रहना है। जब दसवीं आ जाए तो दसवीं के दिन फिर एक माला आपको फिर से जाप करनी है और एक माला आपको जाप करने के बाद भैरव महाराज को फल फलाहार अर्पण करना है, साथ में मदरा की धार भी आपको अर्पण करनी है। बस आपके मंत्र का यह कार्य संपन्न हो जाता है, मंत्र आपका संपूर्णतः सिद्ध हो जाता है। इसी मंत्र का यदि आप लंबा जाप करते हैं, असंख्य जाप करते हैं, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, इसी बीच में भैरव महाराज का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। और जब प्रत्यक्षीकरण एक बार प्राप्त हो जाता है तो जब भी आप भैरव महाराज का स्मरण करते हैं, मंत्र के सहारे या साधारण स्मरण करते हैं, सुमरण करते हैं, तो भैरव महाराज तत्काल हाजिर होकर, खड़े होकर आपकी सुरक्षा करते हैं। ये आपका बताया हुआ कार्य करते हैं जिसमें आपका कार्य संपन्न हो जाता है। कई बार बाधाएं इतनी हटी होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं कि उनके बारे में हमें जानकारी तक पता नहीं लग पाती, लेकिन भैरव महाराज का जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है और भैरव महाराज से हम प्रार्थना करते हैं तो भैरव महाराज इन सब बाधाओं के बारे में आपको जानकारी भी प्रदान करते हैं और कैसे हटेंगी उसका उपाय भी आपके सामने रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। भैरव महाराज के इस मंत्र से आपको झाड़ा लगाने के लिए लौंग की विभूति बनानी है तो एक मिट्टी के पात्र में लौंग अपनी बढ़िया से रख लीजिएगा, थोड़ा सा कपूर उसमें डालिएगा और इन सारी लौंगों को जलाकर आप भस्मी बनाइएगा। जब भी आपको लगता है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, एक चुटकी यह भस्मी आपको लेनी है और सामने वाले के मत्थे पर आपको तिलक कर देनी है। थोड़ा सा आप चटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से खिलाई पिलाई बाधा हो, चलाई बाधा हो, भेजी बाधा हो, किसी भी तरह की बाधा हो, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शमशान की बाधा, मशान की बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, यहाँ तक कि देव प्रकोप भी आपके ऊपर क्यों ना हो, आपको आराम निश्चित ही लग जाएगा और समस्त प्रकार की बाधाएं आपसे दूर हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। यह विधि विधान आपने कई बार हमसे मांगा था तो हमने आज इसके विषय में वीडियो बना दिया। बाकी यह मंत्र भैरव तंत्र साधना की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, उनमें इस मंत्र का वर्णन है और ये बहुत पुराना मंत्र है और ऐसा नहीं है कि इसका विधि विधान हम आपको पहली बार बता रहे हैं। इस मंत्र को हमारे कई साधकों ने सिद्ध किया है और आज भी इस मंत्र से परोपकार करते हैं और मंत्र यह कभी भी निराश नहीं करता, क्योंकि भैरव महाराज का मंत्र है, तुरंत ही यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है और हमारी रक्षा करता है, बाधाएं दूर करता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस मंत्र की साधना करिएगा, क्योंकि जब तक मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक तो भैया शब्द ही होते हैं, वो किसी काम के नहीं हैं आपके। तो मंत्र के प्रति आपको श्रद्धा बनानी पड़ेगी, तभी आपका मंत्र कार्यशील होगा, तभी इस मंत्र से आपको प्रत्यक्षीकरण मिलेगा, तभी इस मंत्र से हर प्रकार की बाधा का हरण होगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिखा हुआ है। और हमारे मंत्र और विधान आपको थोड़ा बहुत भी अच्छे लग रहे हैं या किसी का भला हो रहा है, परोपकार हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति कमेंट जरूर किया करें। सभी को जय श्री राम।